नमस्कार भाइयों, मैं आपका भाई अंजय चौहान। मैं जठराग्नि आयुर्वेदिक औषधालय में चिकित्सक हूं और मेरे इस चैनल पर योग, आयुर्वेद और ब्रह्मचर्य पे मिलते हैं आपको बिल्कुल सही से और शुद्ध जानकारी। और आज की इस वीडियो हम लोग जानेंगे ब्रह्मचर्य में लहसुन प्याज खाना कितना सही और कितना गलत। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ कि लहसुन और प्याज दोनों ही आयुर्वेद की अद्भुत औषधियाँ हैं। ये दोनों ही रसायन गुणों से भरपूर हैं। ये दोनों ही वीर्यवर्धक हैं और बलवर्धक हैं। ठीक है, और ये जो लहसुन है ये वात और कफ पर काम करता है, वात और कफ के 100 रोगों को ठीक करता है। और जो प्याज है ये वात के 80 रोगों को ठीक करता है। ठीक है, तो हमने जान लिया। अगर तासीर की बात करें तो दोनों ही थोड़े गर्म तासीर के हैं। अगर दोषों की बात करें तो जो लहसुन है ये बताया आपको कि वात और कफ पर काम करता है और पित्तवर्धक है। ठीक है, और जो प्याज है ये वात नाशक है और कफ पित्तवर्धक है। ठीक है, तो ऐसा इसके बारे में मैंने जानकारी दे दी आपको। अब हम जान लेते हैं कि ब्रह्मचर्य में लहसुन प्याज का सेवन करना कितना सही और कितना गलत है। ठीक है, तो देखिए मित्र, हम जो यहाँ बात करें इस वीडियो में वो हम उसी लहसुन प्याज की बात करें जो भोजन में सामान्य मात्रा में खाया जाता है। ठीक है, औषधीय प्रयोग पर बात नहीं करेंगे। औषधीय प्रयोग पर आगे किस वीडियो में बात करेंगे, अलग अलग रोग में किस तरह से प्रयोग करते हैं। ठीक है, पर यहाँ हम सामान्य रूप से जो भोजन में लहसुन प्याज लेते हैं उस पर बात करें। ठीक है, तो देखिए लहसुन प्याज आपके लिए ब्रह्मचर्य में ठीक है या नहीं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप ब्रह्मचर्य का पालन क्यों कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा समझ लीजिएगा इसको। अगर आप सन्यासी हैं, अगर आप विरक्ति हैं, अगर आप भक्ति में हैं और इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, ठीक है, अपने भक्ति को बढ़ाने के लिए, अपने साधना को बढ़ाने के लिए, अपने ध्यान में जाने के लिए, ठीक है, समाधि में जाने के लिए, इसलिए अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं तो फिर आपके लिए लहसुन प्याज ठीक नहीं। ठीक है, आप लहसुन प्याज से दूर ही रहें। और यदि आप फौजी में जाने के लिए लहसुन प्याज अपना ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, फौजी में जाने के लिए, फौज में जाना है आपको और इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, तो आप लहसुन प्याज का सेवन कर सकते हैं। ठीक है, आप पुलिस के लिए, पुलिस का तैयारी करें, पुलिस बनना है आपको, तो भी आप सामान्य रूप से लहसुन प्याज का सेवन कर सकते हैं और ब्रह्मचर्य के साथ साथ में। ठीक है, इसमें कोई दोष नहीं है, आप सामान्य रूप से कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया कि दोनों ही औषधि गुणों से भरपूर है। और भोजन में ये ऋषि महर्षियों ने ही डाला है, भोजन में जो शामिल किए हैं वो ऋषि महर्षियों का ही काम है कि सामान्य रूप से जो मनुष्य इन औषधियों का सेवन करता रहे प्रतिदिन। ठीक है, तो आप इसका सेवन कर सकते हैं। अगर आप वीर्य क्षय करके, अधिक वीर्यनाश करके और अब बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं, तब भी आप ब्रह्मचर्य के साथ में लहसुन प्याज का सामान्य रूप से सेवन कर सकते हैं। ठीक है, औषधीय प्रयोग की बात करें तो आप चिकित्सक के संपर्क में आकर के इसका प्रयोग करें तो अच्छा है लहसुन प्याज का। तो जब इस तरह से जब औषधि प्रयोग कराया जाता है क्षय रोग में, तो इससे भी गरम गरम दवाइयाँ प्रयोग कराया जाता है बंधु। लहसुन से भी गरम गरम दवाइयाँ प्रयोग कराए जाते हैं। ठीक है, जैसा कि टीबी हो गया तो टीबी में लहसुन प्रयोग कराया जाता है। टीबी जैसे जो कमजोरी हो जाता है उसमें लहसुन और दूध का प्रयोग कराया जाता है। इनसे भी गरम गरम दवाइयों का प्रयोग कराया जाता है। ठीक है, तो अगर आप कमज़ोर हो गए हैं वीर्यनाश करके या किसी भी कारण से, तो आप सामान्य रूप से लहसुन खाएं, इसमें कोई दोष नहीं है। ठीक है, अगर आप जैसे बताया कि अगर आप फौजी के लिए तैयारी कर रहे हैं, पुलिस के लिए तैयारी कर रहे हैं तो भी खा सकते हैं। अगर आपका शरीर सामान्य रूप से ठीक है, सम में है, ठीक है, बलवान भी है और फिर आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, तो यहाँ भी आप लहसुन प्याज का परहेज कर सकते हैं या सामान्य रूप से खा भी सकते हैं, उतना भी आपको विकृति पैदा नहीं करेगा। ठीक है, तो आप अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए सम मात्रा में खा सकते हैं, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि ग्रीष्म ऋतु में ना खाएँ। ठीक है, गर्मी के महीनों में ना खाएं और ठंडी के महीनों में सम मात्रा में खाएं। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि आप विज्ञान को समझें और वैज्ञानिक युक्त ब्रह्मचर्य का पालन करें तो अति उत्तम। ठीक है, तो आप इस तरह से जो है कि इसका सेवन कर सकते हैं। तो बंधु, आप अगर शुरुआत की है ब्रह्मचर्य का, आप कमज़ोर हैं या फिर आप पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, फौजी की तैयारी कर रहे हैं और किसी संत महात्मा जी के मुँह से आपने ऐसा सुन लिया कि लहसुन प्याज ब्रह्मचर्य में नहीं चलता है और इस तरह से आप सुन करके लहसुन प्याज छोड़ रहे हैं, तो ये उत्तम नहीं है बंधु, ये ठीक नहीं है। ठीक है, लहसुन प्याज संत महात्माओं के लिए ठीक नहीं है, उनका लाइन अलग है। पर आपको जो है बॉर्डर पे जाना है, आपको युद्ध करना है, आपको लड़ाई करना है, आपको बहुत ज़्यादा परिश्रम करना है, तो आप मांस का सेवन भी कर सकते हो, ब्रह्मचर्य का पालन भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप फौजी के लिए तैयारी कर रहे हैं तब, ठीक है, फौजी के लिए, पुलिस के लिए आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है,
या फिर पहलवान बनने के लिए तैयारी कर रहे हो, तो आप जो है कि मांस के साथ में भी लहसुन प्याज का सेवन कर सकते हो। ब्रह्मचर्य के साथ साथ में लहसुन प्याज और मांस का सेवन कर सकते हो, इसमें कोई दोष नहीं है। मेरा काम है सिर्फ आप तक सही जानकारी पहुंचाना। इसका पालन करना या ना करना आपके ऊपर है, ठीक है। तो आप इस तरह से आप अपना विचार कर लें। अगर आप सन्यासी हो तो मैंने बता दिया कि आप मांस मछली लहसुन प्याज कुछ नहीं खाएंगे। अगर आप फौजी की तैयारी कर रहे हैं तो आप खा सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है, ठीक है। तो बंधु, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आया होगा, आप आयुर्वेद विज्ञान को समझेंगे और इस वीडियो का भी महत्व समझेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत।